हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एचपीटीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सिर्फ एचपीटीजीटी के लिए ही नहीं, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं और जिनमें हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है उन सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, या फिर लोथल, या फिर कालीबंगा था। तो इसमें देखेंगे हम हड़प्पा जो था पहला जो था इसमें खोजा गया स्थल था। अब आपको पता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्थल था वो था हमारे पास हड़प्पा खोजा गया था। और कब खोजा गया था? 1921 में दयाराम सहानी के द्वारा इसको डिस्कवर करा गया था। और ये प्रेजेंट डे में आप देखोगे तो पाकिस्तान पंजाब में है। और एक और चीज़ अगर इसके बारे में देखिए, कौन से रिवर के किनारे पूछा जा सकता है, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इतनी चीज़ें इससे क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर कुछ और चीज़ें देखें हम इस के बारे में, एक सेकंड, तो हम देख लेते हैं जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। उसमें ना एक क्वेश्चन बनता है कि भाई नॉर्दर्न मोस्ट जो है साइट कौन सी है, सदर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्टर्न कौन सी है और वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है। तो हम इस तरह से देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो है उसका नाम है हमारे पास मांडा, और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और ईस्टर्न मोस्ट देखेंगे तो हम देखेंगे उसको कहते हैं आलमगीर पुर। ठीक है, आलमगीरपुर इसको कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए वेस्टर्न मोस्ट, और ये है कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, अब वेस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे तो इसको कहते हैं सुतकांगे डोर, है ना। और उसके बाद और ये है कहाँ पे? तो प्रेजेंट डे में जो है ये हमारे पास आपको दिखेगी बलूचिस्तान में। ठीक है, या फिर कहे कि भाई ये आपको दिखेगी, एक्चुअली एक ना मकरन कोस्ट है। अगर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा तो ये ईरान और पाकिस्तान के बीच में लाई करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ईरान और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम जो है सदर्न मोस्ट की बात करें तो सदर्न मोस्ट है हमारे पास दाइमाबाद। और दाइमाबाद है कहाँ पे? तो ये जो है जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में है। तो ये तो हो गया कि ठीक है भाई, जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद यूपी में आलमगीरपुर पड़ता है ना, जो ईस्टर्न मोस्ट है। सदर्न मोस्ट हमने देखा दाइमाबाद है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। वेस्टर्न मोस्ट कांगेडोर कहते हैं जिसको। और ये जो है हमारे पास बलूचिस्तान, यानी कि अगर देखा जाए मकरन कोस्ट पे पड़ता है। अगर स्पेसिफिक हम देखें तो मकरन कोस्ट, और ये कहाँ पे लाई करता है? बिटवीन, जिसको कहते हैं हम ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें से जो है क्लियर हो गई होगी। अब इसमें ना एक और क्वेश्चन बताइए, जो मांडा है वो कौन सी रिवर के किनारे है? तो ये है चिनाब रिवर के किनारे। आलमगीरपुर की बात करें जो कि यूपी में ईस्टर्न मोस्ट साइट जिसको माना जाता है, तो ये हिंडन, कौन से? हिंडन रिवर के किनारे। अब दाइमाबाद में जो हमारे पास महाराष्ट्र में जो दाइमाबाद है, जिसको सदर्न मोस्ट जो है साइट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की या कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो ये कौन सी रिवर के जो है किनारे है? तो प्रवर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वेस्टर्न मोस्ट की बात करें, इसको हम सूतकांगे डोर कहते हैं। तो ये कौन सी रिवर के किनारे है? तो एक ना दस्तक करके रिवर है। ठीक है, तो या दस्क भी कहते हैं, तो इस रिवर के किनारे है। तो इस चीज़ को एक तो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न मोस्ट साइट, और है कौन सी जो है, चाहे यूटी में है चाहे वो फिर इधर बात करें स्टेट में है, ये आपको सब ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है इनका रखना है कौन से रिवर के किनारे है, क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इससे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कौन से नदी के किनारे है? तो ये है रिवर इंडस के किनारे। हमने बात करी फर्स्ट जो है 1921 में जो है डिस्कवर करी गई थी साइट, हड़प्पन साइट, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन साइट भी कहा जाता है ना। एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी। और ये किसके द्वारा? दयाराम सहानी के द्वारा जो है डिस्कवर करी गई थी। प्रेजेंट डे में तो ये पाकिस्तान पंजाब में है। इतनी चीज़ें हमने जो है इससे देखी थी हड़प्पन साइट से। अब बात करें, हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है भाई कि ये इंडस जो है नदी के बैंक पर है, और ये जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, इंडस नदी के किनारे है ना। और इसके बाद बात करें तो ये 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा डिस्कवर करी गई थी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो कहाँ पे है? तो सिंध में मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे जो
बड़ी साइट कौन-सी है? तो ओवरऑल देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ी साइट मानी जाती है इंडस वैली की। इसको ध्यान में रखना अगर ओवरऑल पूछा जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना इंडिया में स्पेसिफिक वहाँ मेंशन कर दिया कि भाई इंडिया में कौन-सी सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उस टाइम राखी गढ़ी रखना है आपको ध्यान में। तो जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा में पड़ती है ना? क्योंकि अब ये जो है पाकिस्तान में जो है लोकेटेड है ना? डिवीज़न के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर जो है चली गई है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि भाई अब जो है इंडिया में राखी गढ़ी को सबसे बड़ी साइट माना जाता है और ये हरियाणा में है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अगर इंडिया में पूछा गया स्पेसिफिक तो राखी गढ़ी आ गया और अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ पूछा गया कि भई जिसको कहते हैं हम ओवरऑल तो मोहनजोदड़ो आ गया, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है व्हिच साइट इज़ फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड? ये तो सबको पता है कि भाई कौन-सी साइट जो है फेमस है डॉकयार्ड के लिए। इवन हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्लास में देख लिए हैं। तो उस क्लास में आपको जो है हमने अच्छे से डिस्कस करा था जब हमने स्टोन एज डिस्कस करी थी, तो हमने इंडस वैली की जो है इम्पोर्टेंट साइट्स जिनमें हमें कुछ एक चीज़ें मिली थी इम्पोर्टेंट वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन हमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है रह गई थी इसमें डिस्कस करने के लिए, तो वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन-सी जो साइट थी फेमस थी डॉकयार्ड के लिए, तो थी लोथल। वहीं बात करें हमारे पास आगे राखी गढ़ी की, तो मैंने अभी बताया कि भाई ये सबसे बड़ी साइट मानी जाती है इंडिया में, है ना? अगर देखा जाए स्पेसिफिक इंडिया का पूछा जाए तब। और कालीबंगा जो है ये ना बैंगल मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री मिलती है। और एक और चीज़ मिलती है यहाँ पे आपको बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिलती है और बीड मेकिंग माने मणका जो होता है उसको बनाने वाली जो इंडस्ट्री मिलती है। प्लस यहाँ पे फायर अल्टर मिलता है। अब ये फायर अल्टर है क्या भई? तो ये जो जिसको हम इसमें ना हम हवन करते हैं, हवन कुंड हाँ, तो इसको हवन कुंड कहते हैं फायर अल्टर को। और अगर बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा में आपको देखने को मिलेगा भई कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट मिलती है ना, वो माना जाता है कि 16 लेटर्स की बहुत बड़ी स्क्रिप्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। एक बोर्ड जैसा है उसपे 16 लेटर्स मिलते हैं इसके देखने को, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। बाकी चीज़ें भी यहाँ से बहुत कुछ मिलता है लेकिन अभी यहाँ पे कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखना। आगे हम बाकी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच साइट हैज़ एविडेंसेस ऑफ अ स्टेडियम? तो स्टेडियम के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? तो ये एविडेंसेस हमें मिलते हैं धौलावीरा से। अभी हमने बात करी यहाँ से एक तो जो है ऐसा बोर्ड मिला हुआ है भाई उसमें जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट देखने को मिलती है लाइक स्टार हो गया, है ना? स्टार तो नहीं बना। उसके बाद फिश मिलेगी आपको यहाँ देखने में, बनी तो फिश भी नहीं, पर ठीक है। तो फिश भी मिलेगी यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा सिंबल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट के मिले हैं ना, फिश के जो है ज़्यादातर सिंबल मिले हैं और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन सिंबल कौन-सा मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट से? तो फिश मिलता है, ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी स्क्रिप्ट कहाँ पे मिली है? तो एक बोर्ड मिला है धौलावीरा में और धौलावीरा में जो है और क्या मिला हुआ है? एक स्टेडियम मिला है, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हिच साइट प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ फायर अल्टर? अभी हमने जस्ट डिस्कस करा भाई कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कालीबंगा से। फायर अल्टर यहाँ से मिलेगा आपको, है ना? फायर अल्टर के अलावा जो है मैंने बोला वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री के जो है हमारे पास यहाँ से मिलते हैं एविडेंसेस प्लस वीड मेकिंग इंडस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं और एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी यहाँ पे ना जो प्लॉट जिसको कहते हैं फील्ड होता है यानी कि जोती हुई भूमि के भी प्रमाण मिलते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? प्लॉट फील्ड भी मिलती है। अब बात करें मोहनजोदड़ो तो मैंने बताया कि ओवरऑल सबसे बड़ी साइट है और यहाँ से क्या मिलता है तो ग्रेट बाथ सबसे बड़ी साइट है, तो इसलिए भई ध्यान में रखना यहाँ पे ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी भी मिलती है। और बात करें 6 ग्रेनरीज़ की तो हड़प्पा से मिलती है, 6 ग्रेनरीज़ इन द रो मिली है। लोथल तो मैंने बोला क्यों इम्पोर्टेंट था भाई ये पोर्ट सिटी थी सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इनकी डॉकयार्ड था यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा व्हिच साइट इज़ नोन फॉर राइस हस्क रिमेन्स? यानी कि कौन-सा जो स्थल है चावल के भूसे के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अवशेष जो है यहाँ से चावल के कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं हमें? ये मिलते हैं रंगपुर से। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कि भाई चावल की जो पहली बार हमें कहाँ से खेती देखने को मिलती है, तो कहाँ से मिली? रंगपुर में। और यहाँ थोड़ा क्वेश्चन पूछा राइस हस्क यानी कि जब हम इसको कहते हैं ना क्या धान से जब चावल अलग करते हैं, तो उसमें जो है बाहर का जो उसका छिलका होता है वही राइस हस्क है। तो इनके एविडेंसेस हैं, ऐसा नहीं कि चावल मिले हैं, लेकिन हाँ, जो बाहर के छिलके हैं वो मिले हुए हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखना रंगपुर से मिले हैं और ये चीज़ तो हमने डिस्कस करी ही। और बानाबली के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना हरियाणा में है।
जैसे मैंने बात करी कि भाई जोती हुई भूमि के जो है प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से, वैसे ही यहाँ पे एक जो है टेराकोटा का एक जो है जिसको हल कहते हैं ना, प्लॉ, तो जो है उसका एक टॉय मिला हुआ है, ठीक है? मिट्टी का बना हुआ एक हल मिला है। तो यहाँ से कहाँ से मिला? बानावली हरियाणा से मिला हुआ है। और अगर बोले जोती हुई भूमि के अवशेष तो कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। तो कुछ एक चीज़ ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच साइट इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया? तो कौन सी जो है इंडिया में कौन सी सबसे बड़ी साइट मानी जाती है? हमने अभी डिस्कस करा कि भाई ओवरऑल तो मोहनजोदड़ो है, अगर बात करें इंडिया में तो राखीगढ़ी है। और कहाँ पे है? हरियाणा में है ना? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच साइट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ओवरऑल? ओवरऑल एक क्वेश्चन भी बन गया, तो इसको आप डायरेक्ट टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो, मोहनजोदड़ो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन साइट्स? तो कौन सा इनका मेन फीचर है? तो मेन फीचर था इनका प्लांट ड्रेनेज सिस्टम, ये था मेन फीचर था। और आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, हड़प्पा में ना एक कॉन्सेप्ट आता है अपर टाउन और लोअर टाउन का। जो अपर टाउन था उसको सिटाडेल कहा जाता था, और जो लोअर टाउन था उसको लोअर टाउन ही कहा जाता है। अपर टाउन में जो है जो इलीट पीपल थे, जो ठीक है अच्छे खासे लोग थे, वो यहाँ से जो है मतलब इससे रिलेट करते थे, यहाँ से बिलोंग करते थे, यहाँ कहीं की उनके जो सेटलमेंट्स थी। और लोअर टाउन देखा जाए तो यहाँ पे जो कॉमन लोग थे वो यहाँ रहते थे लोअर टाउन में। अपर टाउन या सिटाडेल में कौन रहते थे? जो इलीट पीपल थे वो लोग रहते थे। और यहाँ पे देखने को जितने हमें ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रेनरी या जो भी चीज़ें मिली है ना, वो इसी से जो इलीट लोगों की सेटलमेंट्स थी वहाँ से देखने को मिली है। और इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी भाई, कि जो ये अपर टाउन होता था फोर्टिफाइड होता था, यानी कि इसमें चारों तरफ से इसको फोर्टिफाइड करा होता था, दीवार जैसे चारों तरफ थी इसके। और लोअर टाउन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। तो ये तो बात हुई मोस्टली, तो हमने देखा कि इसमें ज़्यादातर साइट्स जो है आपको देखने को मिलेगी कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अपर टाउन में और लोअर टाउन में। अपर टाउन को जो है फोर्टिफाइड करा हुआ था, लेकिन आपको जो है एक जो है एक्सेप्शन मिलेगा यहाँ पे, कि जो धौलावीरा है ना, धौलावीरा 3 पार्ट्स में कैटेगराइज़ मिलेगी आपको। एक तो था अपर टाउन, जिसको सिटाडेल कहते हैं, और 2 थे लोअर टाउन, ठीक है? तो एक्सेप्शन मिलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भई ऐसी कौन-सी साइट है हड़प्पा की जो 3 टाउन्स में बँटी हुई थी, तो कौन-सी? धौलावीरा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हिच डिटी वाज़ मोस्ट वर्शिप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो किसको जो है ज़्यादातर पूजा जाता था यहाँ पे? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है इंद्र, या फिर पशुपतिनाथ, या बात करें विष्णु या ब्रह्मा। तो इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है पशुपतिनाथ। ये ना इंद्र का कॉन्सेप्ट, विष्णु का कॉन्सेप्ट और ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट कब आएगा, ये सारे जो है ये आपको दिखने को मिलेंगे। इंद्र और स्पेशली विष्णु, इनका ये कॉन्सेप्ट आपको ऋग्वैदिक एज में मिलेगा। और त्रिदेव जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपको त्रिदेव वाला कॉन्सेप्ट ना कहते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे मिलेगा। तो ये चीज़ अगर आपको पता होती तो एलिमिनेट कर पाते। और पशुपतिनाथ का तो आपको पता है, वहाँ उनकी सील्स जो इनको मोहरे कहते हैं, इनकी स्टैम्प थी, काइंड ऑफ स्टैम्प। तो ये जो थी इसका मैंने डिस्कस करा था भाई, कि ठीक है क्या काम था स्टैम्प का, ये कॉइन्स वगैरह कुछ नहीं थे। ऐसा था कि जब आपने जो है एक्सपोर्ट करने के लिए सामान पैक कर दिया तो उस पे स्टैम्प लगती थी, कि कौन से भाई कहाँ से आई है, पता तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये एक कॉन्सेप्ट था इसका जो है मोहरों का, तो उस पे मिलता है पशुपतिनाथ की जो है इमेज मिलती है। और ज़्यादातर बहुत मतलब ऐसा कहते हैं बहुत सारी जगह पे देखने को मिलती है, तो इसीलिए मोस्ट कॉमन माना जा सकता है इसको, है ना, मोस्ट कॉमन डिटी। और इसके साथ जो है एक और मिलेगा, मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो मदर गॉडेस जो है टेराकोटा की जो है एक जो थी मातृ देवी कहते हैं, उनकी जो थी बहुत सी जगह से उनकी कहते हैं हम टेराकोटा की इमेजेस मिलती है देखने को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में वो पशुपतिनाथ और मदर गॉडेस, तो दोनों को ही टिक करना है ना। और पशुपति ना हो तो ऑप्शन में मदर गॉडेस होता तो उसको टिक करते आप। तो इसीलिए चीज़ ध्यान में रखना। और जो है जो पशुपतिनाथ है, या फिर हम कहें प्रोटो शिवा शिवा, तो इनको माना जाता है कि भाई ये अर्लीस्ट जो है फॉर्म है लॉर्ड शिवा की, ऐसा भी माना जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच हड़प्पन साइट जो है प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ वीड मेकिंग? तो वीड मेकिंग के अर्लीस्ट एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, ये ध्यान में रखना, चाहुंदरो। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि चाहुंदरो और कालीबंगा दोनों से ही क्या मिलते हैं, हमें वीड मेकिंग इंडस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं। और
ये चीज़ ध्यान में रखना आप। लेकिन वहाँ हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था कि भाई बीड मेकिंग इंडस्ट्री प्लस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री कहाँ से मिलती है? तब आपको टिक करना है भाई कालीबंगा, क्योंकि बीड मेकिंग के साथ इन्होंने बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री भी पूछी है और बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री कालीबंगा से रिलेटेड है। बीड मेकिंग तो है ही इन दोनों से रिलेटेड। लेकिन अगर जो है ऑप्शन में दोनों हुए और बीड मेकिंग पूछा है तो आपको ना नीचे ऑप्शन भी दोनों की ही दी होगी कि भाई अच्छा ए और बी दोनों हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना और एक ही दिया होगा तो यहाँ पे देखो जैसे चाहुंदरो है और प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस करा था उसमें सिर्फ कालीबंगा था अगर बात करें बीड मेकिंग के लिए, और एक और था उसमें कालीबंगा था और पूछा क्या गया था बीड मेकिंग इंडस्ट्री प्लस जिसको कहते हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री कहाँ से मिलती है, तो ये कालीबंगा से मिलती है ना। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है और बाकी साइड्स तो हम इतनी बार देख ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्ड टू विच एज, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी एज से बिलोंग करती है, तो कौन सी एज से बिलोंग करती है? आयरन से करती है या फिर ब्रॉन्ज से करती है, स्टोन से करती है, वैदिक से करती है, वैदिक एज से। तो वैदिक एज तो आएगी जो है इंडस वैली के बाद, है ना। अभी तो 1750 तक इंडस वैली ही चलेगी। उसके बाद अराउंड 1500 1750 के बाद जो है 1500 तक बीसी तक हमें कोई जो है किसी के भी एविडेंसेस नहीं मिलते यहाँ के कि क्या हुआ। इनमें 200-250 जो साल देखे जाए इनमें क्या हुआ तो किसी को नहीं आइडिया। और फिर 1500 से देखते हैं हम ऑलमोस्ट 600 बीसी तक जो है क्या आता है, इसमें आती है हमारे पास जिसको कहते हैं ऋग्वैदिक फेज आता है। तो ये तो बाद में आया था इंडस वैली के। और बात करें स्टोन एज, तो स्टोन एज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का टाइम पीरियड, इनकी 3 मिलियन या फिर जिसको कहते हैं 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके हमें देखने को मिलता है 1000 बीसी तक, है ना। तो ये मतलब आपको देखने को मिल गया इसमें जो न्यू फेज था ना इसका वो कॉन्टेम्प्ररी है कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमने स्टोन एज अच्छे से डिस्कस करी है, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस क्लासेस को आप देख सकते हैं। इसमें हमने एमसीक्यूज के माध्यम से, मतलब हमने एमसीक्यूज ही नहीं डिस्कस करे हैं उसमें, हमने पूरा जो है उसमें माइंड मैप के माध्यम से सारा सब कुछ डिस्कस करा है कि है क्या एक्चुअली स्टोन एज थी क्या। उसके बाद बात करें आयरन, तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा है अगर आपको ध्यान में हो कि भाई आयरन से तो ये लोग जो अवेयर थे ही नहीं, तो तीनों ही कैंसिल आउट होगी। इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। क्यों? अब आपको ध्यान ये ना, आपको अगर इतना पता होता है कि भाई ये यहाँ से नृत्यकी की जो थी जो डांसिंग गर्ल है ना उसकी एक ब्रॉन्ज की स्टैच्यू मिली है ना, तो आप जो है इसको टिक कर पाते इजली। और तो इसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन से इतना ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच साइट हैज़ एविडेंसेस ऑफ वाटर रिजर्वायर बिल्ट ऑफ स्टोन, तो इसमें कहाँ से मिलते हैं हमें जलाशय के प्रमाण जो पत्थरों के बने हुए हैं, तो इसमें रहेगा राइट आंसर धौलावीरा। हमने डिस्कस करा था कि भाई धौलावीरा जो है अपने वाटर रिजर्वायर सिस्टम के लिए बहुत एडवांस माना जाता है। तो ध्यान में रखना है बहुत एडवांस सिस्टम, इनकी वाटर रिजर्वायर सिस्टम के लिए बहुत एडवांस माना जाता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई अभी कुछ देर पहले कि भाई जो धौलावीरा है इसमें ना आपको क्या मिलेगा, सिटाडेल का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि जिसको अपर टाउन कहते हैं, फिर आता है लोअर टाउन। तो ये 2 मिलेंगे जनरली हर जगह पे आपको, लेकिन धौलावीरा में 3 मिलेंगे। अपर टाउन जिसको सिटाडेल कहते हैं, फिर उसके बाद आएगा लोअर टाउन एंड एक मिडल टाउन का भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ से धौलावीरा से, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इंडस स्क्रिप्ट सिंबल इज मोस्ट कॉमन, तो जो है इंडस वैली में जो लिपि मिली है उसमें ना सबसे जो है अधिक कौन से सिंबल का प्रयोग है, जिनको कहते हैं चिन्ह कहते हैं, उनका प्रयोग देखने को मिलता है। तो आप देखना कि फिश लाइक सिंबल जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि मछली जैसा चिन्ह जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच इंडस साइट हैज़ अ सिटाडेल डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, तो इसे हमने अभी देखी कि भाई जो धौलावीरा था उसको ये एक्सेप्शन मिलता है। जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलती है, लोअर टाउन में मिलती है और अपर टाउन में मिलती है या कहीं सिटाडेल में मिलती है। इसमें कॉमन लोग रहते थे, इसमें एलीट पीपल रहते थे, है ना। और यहाँ पे जो भी हमें जो भी बाकी बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिले जैसे ग्रेट बाथ मिला हुआ है, 6 ग्रेनरीज मिली हुई है, तो सब कुछ अपर टाउन से ही मिला हुआ। और इसको ना फोर्टिफाइड करा होता था, एलीट पीपल रहते थे चारों तरफ से क्या करा था, फोर्टिफाइड करा था। तो ये चीज़ हमने पढ़ी, एक्सेप्शन धौलावीरा मिलता है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी हम डिस्कस करी। और एक चीज़ ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि लोअर टाउन कौन सी साइड में मिलता था, तो ये आपको ना मिलता था ईस्टर्न साइड को, और जो है जैसे कि मैंने इधर दिखाया ही आपको, तो ईस्टर्न साइड को था, और जो है अपर टाउन या सिटाडेल था ये वेस्टर्न साइड को मिलता था।